नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक और मुश्किल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम तरीन फैसला। उस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। अब समझ आ जाएगी कि नवाज शरीफ साहब जो वतन वापस नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे। इसकी बड़ी वजह है और वो वजह आज मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तर्ज का खेल अब शुरू कर दिया है, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। एक तो ये उसूली फैसला है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुदा होने जा रही है। इस हवाले से मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिटेल देनी है। दूसरी तरफ, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबेन इत्तेहाद की खबरें चल रही हैं, उन खबरों में किस हद तक की सदाकत मौजूद है, किस हद तक की सच्चाई है। और बड़े वजीर का बयान भी सामने आ चुका है। उन वजीर साहब का क्या कहना था इस हवाले से, वो आपके सामने हम रखेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन से कबल, इलेक्शन से चंद रोज कबल, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, मामलात जो है वो इंतहाई ट्रिगर होने जा रहे हैं। मामलात जो आपको नजर आ रहे हैं ऐसे नहीं होंगे। आपके जहन में ये खाका बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर आउट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी क्या वजूहात है वो आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन उससे कबल कुछ अहम खबरें जो कि पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। यूनान कश्ती का इंतहाई बड़ा हादसा, उस हादसे में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो डिटेल सामने आ रही है। पहले इस डिटेल, ये जो डिटेल्स है यूनान कश्ती के हवाले से, पाकिस्तानियों के हवाले से, वो आपके सामने रखनी है। फिर उसके बाद जो मैंने आगाज में दो चीजें आपको कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो फिर मैं आखिर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आगाज करते हैं। यूनान कश्ती हादसा हसास नोयत का है। यूनानी तहकीकाती इदारे इंटरपोल और FIA तहकीकात में मसरूफ हैं। अच्छा, मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि ये हादसा नहीं, बेसिकली ये करवाया गया है। वजह उसकी ये है, पिछली वीडियोस में आप मुसलसल में इस चीज़ पर जोर दे रहा हूं कि अगर आप इसको इन डेप्थ स्टडी करें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। दरअसल यहाँ से लोग जाते हैं यूरोप, इटली से जर्मनी जाने की कोशिश करते हैं, या कोई भी यूरोपीय मुल्क को वहाँ के बाद फिर वो जर्मनी जाने की कोशिश करते हैं। जर्मन ने चूंकि अब बंद कर दिया है तो लिहाजा अब उनके पास कोई यानी इनको रखने के लिए इतने वसाइल नहीं है, तो कोई मुल्क इनको रखने को तैयार नहीं होता। अब होना क्या था, अब इनको या तो मार देते या इस तरीके से डुबो देते हैं। तो ये चीज़ अब सामने है। बहरहाल इसकी तहकीकात हो रही हैं। आज दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान सामने आए, वो बयान मैं आपके सामने रख देता हूँ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूनान के साहिल पर हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में कितने लोग सवार थे ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। हादसा हसास नोयत का है, पुलिस तहकीकात कर रही है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने हम न्यूज़ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनान के साहिल पर जिस दिन कश्ती हादसा हुआ, इसी रोज सफारतखाने ने हेल्पलाइन कायम की। हेल्पलाइन पर मुतासरीन राब्ता कर रहे हैं और डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि सैकड़ों रिश्तेदारों ने राब्ता किया है। उन्होंने बताया कि कश्ती में कितने लोग सवार थे अब तक मालूम नहीं हो सका। ताहम मौसूल इतलात के मुताबिक कश्ती में सैकड़ों लोग सवार थे। 12 पाकिस्तानी जिंदा है जिनके साथ राब्ते में है। कश्ती हादसे के दो जख्मी गुज़िश्ता रोज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। 10 जख्मियों का ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि यूनान कश्ती हादसा हसास नोयत का है, पुलिस तहकीकात करे। यूनान तहकीकाती इदारे इंटरपोल और FIA की तहकीकात में मसरूफ है। दूसरी तरफ इस हादसे में अब तक की इतलात के मुताबिक बरतानवी अखबार के जो तहलका खेज इंकशाफात है वो ये है कि डूबने वाले पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो 298 है, यानी 300 के लगभग करीब है। बहुत बड़ी तादाद है, 300 की तादाद बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सानिया है। यूनान कश्ती हादसे से मुतल्लिक बरतानवी अखबार ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिए हैं। अखबार ने दावा किया है कि कश्ती में हादसे में डूबने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 298 है। तफसीलात के मुताबिक यूनान के पानियों में डूबने वाले तारिकीन वतन की कश्ती से मुतल्लिक बरतानवी अखबार में द गार्डियन के अफसोसनाक इंकशाफात सामने है। बरतानवी अखबार ने मकामी मीडिया के हवाले से दावा किया है कि हादसे की शिकार कश्ती में सवार अफराद में 400 पाकिस्तानी थे। अखबार ने लिखा है कि डूबने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 298 है, जिनमें 135 आज़ाद कश्मीर से है, 135 आज़ाद कश्मीर से है। द गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को ज़बरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से के तह में बिठाया गया था। कश्ती में
کشتی میں بچے اور خواتین بھی سوار تھے. کشتی میں پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا اور کشتی کا انجن بھی حادثے سے 3 دن پہلے فیل ہو چکا تھا. برطانوی میڈیا کی رپورٹ نے یونان کے کوسٹ گارڈز کے کردار پر ابھی سوال کھڑے کر دیے ہیں اور برطانوی میڈیا کے مطابق یونان کے ساحل پر کشتی حادثے میں 500 افراد تاحال لاپتہ ہے. ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس کی تفصیلات جیسے جیسے آتی جا رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہرحال اب میں جو آغاز میں آپ کو کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈما چوکڑی جسے میں کہتا ہوں وہ اب شروع ہو چکی ہے اور اب آپ نے اس چیز کو انجوائے کرنا ہے. ہوا کیا ہے جناب؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت سے نکلنے کا فیصلہ. اچھا، یہ فیصلہ اگر ابھی آپ کو نہیں تو آئندہ چند روز میں آپ کو ضرور نظر آ جائے گا. اس کی وجہ میں آپ کو یہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، باسط علی ایک رپورٹر ہے، ان کی ایک خبر ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انتخابات کے جادوگر آصف علی زرداری نے نون لیگ کو مشکلات میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں. حکمت عملی پر عمل درآمد شروع کر دیا. انتہائی باخبر ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ سمیت پی ڈی ایم کے باقی جماعتیں عام انتخابات کے لیے اکتوبر کی بجائے 10 نومبر کی تاریخ پر صلاح مشورے کر رہی ہیں. مگر آصف زرداری مستقبل میں اپنی حکومت کے لیے الیکٹیبلز کے لوٹ سیل میں سرگرم خریدار ہو کر یہ چاہ رہے ہیں کہ انتخابات نومبر کی بجائے اکتوبر میں ہو جائے. آصف زرداری اپنی ہی اتحادی حکومت کو 1 ماہ کا عرصہ بھی کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے پیچھے پنجاب سمیت اگلے انتخابات پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کی خواہش سمیت وزیر اعظم اور صدر تک کے عہدے کے ہتھیانے کا عملی فیصلہ کیا گیا ہے. خرید و فروخت اور منصوبہ بندی میں شامل مذکورہ منصوبہ بندی کے تحت آصف زرداری نے جولائی میں اتحادی حکومت سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے باعث پی ڈی ایم حکومت اگست میں نگران حکومت لانے پر مجبور ہو جائے گی اور انتخابات پی ڈی ایم جماعتوں کی خواہش کے مطابق نومبر کی بجائے اکتوبر میں ہوں گی. یہ بڑی اہم خبر ہے چونکہ آصف زرداری اگلے ٹرم کے لیے اپنے پر تول رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب تو اس کو آگے نہیں جانے دینا. دوسری خبر جو ہے وہ پنجاب میں اینٹی نواز شریف ووٹ کا ہے. چونکہ ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ پنجاب میں اینٹی نواز ووٹ بہت زیادہ ہے، ہمیں نون کے بجائے پاکستان تحریک انصاف سے یعنی پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کرنی چاہیے. یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اب یہ سینئر رہنما ہے ندیم افضل چند صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں اینٹی نواز ووٹ بہت بڑھ چکا ہے. پارٹی کے اندر رائے دی تھی کہ اگر پنجاب میں نون کے بجائے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا جائے تو فائدہ ہوگا. استحکام پاکستان پارٹی میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مشکل وقت میں جہانگیر ترین کے حق میں نہیں ہوئے تھے بلکہ وفاقی کابینہ میں. جب میں نے انتقامی کارروائی کے خلاف بات کی تو یہ لوگ میرے مخالف ہو گئے تھے. یہ ندیم افضل چند نے کہا ہے. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.